ओके, आज का चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 25। इट्स अबाउट कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस। कि बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए और टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन की। नॉर्मली जो है हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन के बगैर जो है बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक फॉरवर्ड करना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जब आप एक दूसरे के साथ इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे। जैसे हमने कहा था कि कल जो है चैप्टर में देखा था कि फीडबैक का जिक्र किया था। फीडबैक भी तो आल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कि जब आप एम्प्लॉय को नहीं बताते कि आपका काम कैसे हो रहा है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक जा रहे हो, गलत जा रहे हो, तो क्या होगा कि वो जो है बोर हो जाएगा। वो जो है क्वेश्चंस उसके माइंड में अराइज होना शुरू हो जाएंगे कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, दो बंदों के दरमियान आपस में जो है ट्रांसफर ऑफ मीनिंग। ठीक है। अक्सर आपने डिफरेंट डेफिनेशंस देखी होंगी। कोई कहता है कि दो बंदों के दरमियान एक दूसरे से बात करना, मैसेज फॉरवर्ड करना, कन्वे करना। लेकिन एक अच्छी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन जो मुझे पसंद है वो है सिंपली क्या है कि एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, कि दो या दो से ज्यादा लोग जो है अल्फाज का मीनिंग जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब मीनिंग का जिक्र मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जब आप जो है क्या करते हो, पश्तो स्पीकिंग आपकी लैंग्वेज है, ठीक हो गया, नेटिव लैंग्वेज आपकी पश्तो है, आप क्या करते हो उर्दू स्पीकर से जब बात करते हो, ठीक है, तो अगर आप पश्तो में बात करोगे तो उर्दू वालों को समझ नहीं आएगी, और अगर उर्दू वाला बात करेगा तो आपको समझ नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग कब क्रिएट होगी, जब आप उसके जो है अल्फाज के मीनिंग को समझोगे। ठीक है। जब आप अल्फाज के मीनिंग्स को नहीं समझोगे तो फिर आपके पास जो है बैरियर क्रिएट होगा। फिर आप जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, वो कुछ और कह रहा होगा, आप कुछ और कह रहे होगे। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जब भी आप करते हो तो आपके पास क्या होता है, मीनिंग्स का एक्सचेंज हो रहा होता है उसमें। ठीक है। जो कंटेंट्स है हमारे बहुत शॉर्ट से कंटेंट्स हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप्स हैं उसके, एट्रीब्यूट्स क्या है कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे होती है, और कम्युनिकेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से कम्युनिकेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलती है। पहली चीज हम जो है डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। जैसे मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स। इस तरीके से जो है बुक वाले ने एक डेफिनेशन दी हुई है, कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन इज द टू वे इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशंस बाय वन और मोर पर्सन। कि एक या एक से ज्यादा या जो है लोगों के दरमियान टू वे, ठीक हो गया, कि लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या है, सेकंड पर्सन है, तो टू वे, आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, मैं बात करूंगा, तो टू वे कम्युनिकेशन चल रही होती है। वन वे कम्युनिकेशन क्या होगी, जब मैं खुद से ही बोल रहा हूँ, खुद से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। हम जो है क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, कोई फैक्ट्स जो है एक्सचेंज करते हैं, या कोई इमोशंस जो होते हैं जो हम दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उसको सिंपली कम्युनिकेशन कहा जाता है। कहता है कि इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप एंड अलाउज फॉर डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो है जब कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको जो है पता होगा कि किसने क्या काम करना है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब आप उसको बताओगे और उसके साथ डिस्कस करोगे, अपने इश्यूज को सॉल्व करोगे, तो क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन जो है, जो रिलेशनशिप है, वो बिल्डिंग शुरू हो जाएगा। और आपके दरमियान जो है जो टास्क परफॉर्म हो रहा होगा वो एक बेहतर तरीके से परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन में हमारे पास दो टाइप्स होती है कम्युनिकेशन की, ठीक हो गया। एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। डिफरेंशिएशन क्या है दोनों के दरमियान, बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि वर्बल के जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें अल्फाज शामिल होते हैं, वर्ड्स का यूज। जब भी कम्युनिकेशन में आपके अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। और जहां कहीं पे आपके जो है कम्युनिकेशन के दौरान अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है, वो जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी। अब अल्फाज कब इस्तेमाल नहीं होते, तब इस्तेमाल नहीं होते जब आप गुस्से में हो और दरवाजा जोर से बंद करके चले जाते हैं। ठीक है, तब इस्तेमाल नहीं होते अल्फाज जब आप जो है क्या कर लेते हो, एंग्री बर्ड की तरफ फेस बना लेते हो। तब आप जो है अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जब आप बोर हो जाते हो और आप जो है यॉर्निंग शुरू कर देते हो। ठीक है। तो क्या है, ये सारे के सारे नॉन वर्बल है, कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा होता है ना। ठीक है, जब आपको कोई काम बता देते हैं घर वाले और आप जो है बुरी बुरी नजरों से उसको देखना शुरू कर देते हो, तो वो समझ जाता है कि जी इसको बात बुरी लग गई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन वर्बल क्यूज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज कन्वे करने में। जब भी आप अल्फाज यूज कर रहे हो तो जब बोल रहे हो तो दूसरों के साथ,
तो आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर आप कभी थोड़ा सा गौर करो तो आपको फील होगा कि जब भी आप बात कर रहे होते हो आप नॉन वर्बल क्यूज को इस्तेमाल कर रहे होते हो, हाथों के जरिए से इशारा कर रहे होते हो, फेशियल एक्सप्रेशन थ्रू आउट आपके चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, नॉन वर्बल क्यूज जो है आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। और इसलिए इन्होंने कहा हुआ है कि नॉट ऑल कम्युनिकेशन इज वर्बल, कि सारी कम्युनिकेशन आपकी जुबानी नहीं होती, अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। हम क्यों कहते हैं कि जी खामोशी नीम रजामंदी है, इसीलिए ये तो कहते हैं कि आप जो है साइलेंट बैठिए और साइलेंस भी आपकी एक मैसेज कम्युनिकेट कर रही है। और इसलिए कहते हैं कि ग्रेट डील ऑफ कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस विदाउट एनी वर्ड्स एट ऑल। ठीक है, द रेज्ड आईब्रो, द कर्ल्ड लिप्स, द फ्रोन एंड द ग्लेयर ऑल से अ ग्रेट डील। सो आल्सो can more obvious physical gestures as part on the back or on the arm around the shoulder, कि आप जो है किसी के कंधे पे हाथ रख के जा रहे हो तो वो क्या शो कर रहा होगा कि जी ये जो है दोस्त है। ठीक है, दूसरे के साथ जो है आप डिस्टेंस से ठहरे हुए हो, अब वो डिस्टेंस बता रहे हैं कि जी ये जो है गैर है। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे आपके जो है क्या है, जेस्चर्स, पोजीशंस है, जो क्या करते हैं बताते हैं और एक किस्म का मैसेज कन्वे करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कहता है कि बॉडी लैंग्वेज इज अबाउट, हम क्या कहते हैं कि यार इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, क्यों क्या बहुत ही इंप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है इसका। तो बॉडी लैंग्वेज से आपका क्या मुराद होता है, उसके आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, कि वो किस तरीके से लोगों को देखता है। जब आप बड़ों से बात करते हो तो क्या करते हो, आंखें झुका के बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप जो है यूएस वगैरह में जाते हो, वहां पे वो कहते हैं कि जी जिस बंदे जो बात कर रहा होता है अपने बॉस वगैरह से और आंखें झुका के बात कर रहा होता है, इसका मतलब ये है कि उसके जो है दिल में कोई खोट है या कोई चोरी है या कोई गलती की हुई है उसने, तो इसलिए इसकी आंखें झुकी हुई है। तो ये चीजें जो है वेरी करती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, पोस्चर हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, सबकी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कि फेशियल एक्सप्रेशन आपके चेंज हो जाते हैं। आप जो है गुस्से में होते हैं तो डायरेक्टली रेड हो जाते हैं, अब डर जाते हैं तो क्या होता है, आप जो है पेल हो जाते हैं, आप कहते हो कि यार क्यों रंग उड़ गया आपका। ठीक है, अब रंग उड़ गया मतलब क्या होता है कि आप क्यों खौफजदा हो। पोस्चर, आप जो है किस तरीके से जो है बैक पोजीशन में ठहरे हुए हो। ठीक है, किस तरीके से जो है वॉक कर रहे हो, तेजी तेजी से घूम रहे हो, फिर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो। अब उससे पता चल जाता है कि यार आप बंदे को कहते हो यार इतनी तेजी से घूम रहे क्या हिसाब है, पीछे पानी आ रहा है क्या हो रहा है, मतलब पानी आने से क्या मुराद है कि जल्दी में हो क्या। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्यूज जो है जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये एक किस्म का मैसेज कन्वे करते हैं और इसके लिए आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए कहते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टेक्स मैनी फॉर्म्स। ठीक हो गया, और कम्युनिकेशन जो है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हो, सिर्फ इसलिए नहीं करते कि जी आप बॉस से बोल रहे हो, बल्कि आप क्या करते हो कि रिसीव करते हो इन्फॉर्मेशन या किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हो। अगर आप जो है बॉस हो तो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर आप जो है कुलीग हो तो आप जो है क्या करोगे, या जो है सबऑर्डिनेट हो तो आप वहां से इन्फॉर्मेशन गेन करोगे और उस पर काम करोगे। आप आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो, मीटिंग में आपसे पूछा जाता है कि जी आप अपनी सजेशंस दो, आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर रहे हो। आप अनाउंसमेंट्स कर रहे हो प्लान्स और स्ट्रेटेजीज की। ठीक है, जैसे टीवी वगैरह पे अनाउंसमेंट्स की जाती है, ऐलान किया जाता है मस्जिद वगैरह में, क्या है, ठीक है, एक काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में अनाउंसमेंट की जाती है कि जी कल से जो है हमारी टाइमिंग चेंज होगी है। अब दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको बताया जा रहा है अनाउंसमेंट करके। ठीक है, लेइंग डाउन रूल्स और प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन के नए रूल्स एंड प्रोसीजर बना दिए जाते हैं कि जी कल से जो है जब ऑफिस खुल जाएंगे तो कोविड की वजह से जो है मास्क पहनना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मास्क के बगैर नहीं आओगे। नाउ दिस इज रूल्स, नए रूल्स आ गए, आपको बताया गया है कि आपने जो इसको फॉलो करना है। कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद अ प्लान, आपने प्लान किया था कि मैं जो है इस तरीके से रिजल्ट अचीव करूंगा, इतनी सेल्स अचीव हम करेंगे। अब प्रैक्टिकली आपने उसको अचीव किया कि नहीं किया, जब ईयर कंप्लीट हो जाता है आप उस पर डिस्कशन करते हैं। मैनुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप जो है मैनुअल अपने ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स बनाते हो कि जी ये हायरार्की हमारी इस पोजीशन पे कौन लोग बैठे होंगे। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ी, तो रिटन कम्युनिकेशन भी उसमें इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ आप जुबानी बातें नहीं करें बल्कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हो रिटन कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल करते हो। और जब हम जो है कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं तो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका जो है मॉडल को समझना होता है। ठीक है, कि ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज जो है एक दूसरे कोऑर्डिनेट करना या जो है जनरली जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। तो टू वे प्रोसेस से मुराद हमारा क्या होगा कि उसमें एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है ना, जब आप जो है दोस्त से बात करते हो तो क्या होता है, आप मैसेज सेंड कर रहे होते हो, वो रिसीव कर रहा होता है। तो एक बंदा सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। ठीक है, उसके साथ रिसीवर के साथ हम जो है डिकोडर का वर्ड यूज करते हैं, सेंडर के साथ हम इनकोडर का वर्ड यूज भी करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इनकोडर से मुराद क्या है, वो मैसेज जो है जहन में उसके जो आया होता है उसको टाइप करता है, लिखता है।
डिकोडर से मुराद क्या है? जब उसको मैसेज मिल जाता है उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो बंदे जब कम्युनिकेट करें तो मैंने आपको क्या कहा कि मैसेज वो जो है सेंड करेंगे किसी ना किसी सोर्स के जरिए से, कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, ठीक हो गया, लेटर भेज के, कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से आप उसको मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि दोनों के दरमियान क्या हो रहा होता है, मीनिंग्स का ट्रांसफर चल रहा होता है। जब आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो कुछ नॉइसेस होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है उस तरीके से नहीं पहुंच पाता जिस तरीके से आपका पर्पस होता है और आप उस पर्पस को अचीव करना चाहते हैं। और जो प्रीवियसली भी हमने बार बार डिस्कस की एक चीज के फीडबैक, कि जब आपका मैसेज क्या हो जाता है, अपने फ्रेंड को रिसीव कर देते हो कि जी कल जो है हम दोनों क्लास के लिए जाएंगे 10 बजे, वो आपको कहता है कि ठीक है मैं जो है 10 बजे पहुंच जाऊंगा क्लास के लिए। नाउ दिस इज अ फीडबैक। जब तक इसकी तरफ से ये रिप्लाई नहीं आता कि मैं 10 बजे आऊंगा, कल आऊंगा या नहीं आऊंगा, तब तक आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में होगा कि ये बंदा जो है किधर गायब है। फिर आप जो है कॉल करोगे उसके कि यार आप जो है कल आ रहे हो कि नहीं आ रहे, कॉल भी अटेंड नहीं करेगा, आप जो है मजीद डाउट्स में हो जाओगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि जी जो आपका इंटेंडेड पर्पस है वो अचीव हो गया कि नहीं, उस बंदे ने आपके मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ लिया है कि नहीं समझ लिया। और ये चीजें सारी की सारी जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने की वो है नॉइस, ठीक है। नॉइस मैंने आपको क्या कहा कि वो सारी की सारी इंटरफेरेंसेस होती है जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है वो इंटेंडेड पर्पस अचीव नहीं कर पाता, ठीक है। आप एक मैसेज भेज रहे हो बंदे को, लेकिन वो मैसेज जो है उस पर अमल भी कर लेता है लेकिन वो उस तरीके से नहीं होता। जैसे मैं आपको जो है आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि यूफोन का ऐड आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो है साफ आवाज फौरी राब्ता में जो उसको कहता है कि जी गद्दा लेकर आ जाओ, ठीक है। अब वो जो है उसके लिए क्या कर लेता है, गधा लेकर आ जाता है। तो जब वो वहां पे जाता है वो बंदा उसको कहता है कि ये क्या लेकर है, वो कहता है कि गधा ही तो आपने कहा था, ठीक है। तो उसको कहते हैं मैंने गधा नहीं कहा था, मैंने गद्दा कहा। तो अब क्या हुआ कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस थी, जो आपका मैसेज जो था वो बंदा उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, सही नहीं समझ पाया। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? एक हो सकता है इन्वायरमेंटल नॉइज, ठीक है। हो सकता है कि शायद कोई जो है पीछे बैकग्राउंड पे शोर चल रहा हो, म्यूजिक लाउड चल रहा हो, या कोई और ऐसे जो है शोर शराबा चल रहा हो एनवायरमेंट में आसपास आपके सराउंडिंग में, जिसकी वजह से आप मैसेज को नहीं समझ पाए। दूसरा आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल नॉइस आ सकता है कि आपने वो मैसेज सही तरीके से नहीं लिखा था, या आपने वो ग्रामेटिकली राइट किया था तो वो ठीक नहीं था, या जो है आपने इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे कि वो बंदा उसको जो है समझ ही नहीं पाया, उसके मतलब ही नहीं समझ पाया, आपने आसान टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल नहीं की थी। दूसरी चीज आपके पास साइकोलॉजिकल नॉइस आ सकती है, ठीक है, कि इफ द रिसीवर इज अपसेट एंड अंडर प्रेशर एट वर्क, इट मे बी हार्डर फॉर देम टू इंटरप्रेट द मैसेज एक्यूरेटली। कि आप साइकोलॉजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, जब आप साइकोलॉजिकली प्रेजेंट नहीं होगे तो आप जो है मैसेज को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आप खुद को देख लें, जब आपका जो है मूड ऑफ होता है तो कोई बात भी कर रहा हो तो आपका ध्यान नहीं रहता, जब आप सोच में पड़े, ठीक है। तो क्या होता है कि साइकोलॉजिकल नॉइज होता है कि आप किसी अंडर प्रेशर में होते हैं या जो है अपसेट होते हैं और आप जो है अपने टेंशनों में गुम होते हैं, कोई और आपको काम किया देता है, आपसे भूल जाते हैं, ठीक है। जिसपे हमेशा जो है अम्मी से डांट भी पड़ती है कि मैंने आपको कहा था कि ये काम कर लो, आप कहते हो मुझसे तो भूल गया था, ठीक है। तो इस किस्म की जो है सिचुएशन साइकोलॉजिकल होती है। इसमें एक चीज हमारे पास आ जाती है सोशल नॉइज, जो आपके पास जो है कल्चर वगैरह के डिफरेंसेस से आता है, ठीक है। कि एक कल्चर में एक चीज का मतलब एक होता है, लफ्ज का दूसरे कल्चर में मतलब उसका चेंज होता है। एक सिंबल एक तरीके से इंटरप्रेट होता है, दूसरे कल्चर में दूसरे तरीके से इंटरप्रेट होता है। तो जब आप उसके लिए वो वर्ड्स यूज कर लोगे जो उस कल्चर में एक्सेप्टेबल ना हो या वो उसको समझते ही ना हो, तो फिर वो जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इंटरनेशनली जो है सऊदी में या जो है सऊदी अरब वगैरह में जो है क्या हुआ था, कैचअप लॉन्च किया था कंपनी ने, ठीक हो गया। तो जब उन्होंने कैचअप लॉन्च किया, कैचअप के नाम से, टोमेटो कैचअप के नाम से, तो वो वहां पे सेल ही नहीं हुआ। अब वो परेशान हो गए कि जी हमारी कोई सेल ही नहीं हो रही, लोग खरीदने ही नहीं आ रहे। जब उन्होंने जो है रिसर्च की, उसको पता चला कि यार यहाँ पे तो है कैचअप को कुछ और पेस्ट वगैरह समझा जाता है, कि टमाटर का पेस्ट हमें बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी सेल नहीं हुई थी। तो आप जब बिजनेस सेंसिटिव जब चीजें आपके पास आ जाती है तो आपके पास टर्मिनोलॉजीज जो है, लैंग्वेजेस जो है वो कल्चर सेंसिटिव हो जाती है, तो आपके पास जो है वो मैसेज इंटरप्रेट करना, उसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो आपको वो वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जो वहां पे यूज होते हैं। थर्ड, मैंने आपको कहा कि फीडबैक है कि आपका टू वे प्रोसेस तभी कंप्लीट होगा जब बेहतर तरीके से आप क्या करोगे, फीडबैक प्रोवाइड करोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो है यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई आपको, ठीक है, इलिस्ट्रेशन वन, कि किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस काम करता है। कहता है कि वी कैन स्टेप थ्रू द प्रोसेस यूजिंग अ पार्टिकुलर एग्जांपल।
Imagine an information clerk in a tourist office answering a query from a traveler about what a particular building is. In communicating the reply, there will be following steps. कि एक बंदा है वो आपसे क्या पूछ रहा है, आप जो है टूरिस्ट पोजीशन पे बैठी हुई ठीक हो गया कि आप जो है क्लर्क को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो दूसरे बंदे को, आपके पास एक क्यूरी आ गई एक ट्रैवलर की, वो आपसे जो है पूछ रहा है कि एक खास बिल्डिंग कहाँ पे है, एक लोकेशन पूछना चाह रहा है, तो आप किस तरीके से उसको रिप्लाई करोगे, डिफरेंट स्टेप्स में जाओगे. फर्स्ट क्या होगा, द क्लर्क हैविंग heard the query thinks about the wide range of data relevant to the information requested and decides what information in which what language and how the information is to be communicated. कि आप जो है पहले इस चीज को समझोगे कि वो पूछ क्या रहा है, किस चीज के बारे में जानना चाहता है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अवेलेबल है कि नहीं है, और आप जो है कौन सी लैंग्वेज में इसको कम्युनिकेट करना पसंद करोगे, कौन सी लैंग्वेज जो है बेहतर तरीके से उसको जो है समझ आएगी, क्योंकि उसका क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में था. Second, the clerk mentally decide on actual content or wording of verbal and other messages to be given and any other forms of communication to be used. ठीक है कि अब जो है वो क्या करेगा, क्लर्क जो है मेंटली इस चीज को डिसाइड करेगा कि क्या चीज एक्चुअल थी, कौन सी चीज के बारे में ये मेनली जानना चाहता है, इसका इंटेंडेड पर्पस क्या है, जो उसने वर्ड्स यूज किए अब उसको जो है वर्ड्स में बताए या नक्शा दिखा दे उसको क्या चीज करे. The message is transmitted by speech and perhaps also by gesture. The clerk may reinforce the verbal message by giving the inquirer some written information, a street plan in this case. The route to be taken may be shown on a map. ठीक है, क्या वो जो है मैसेज अब उसको इंटरप्रेट करेगा. तो क्या होता है, कोई आपसे एड्रेस पूछता है तो आप कहते हो कि जी राइट साइड पे जाओ, फिर वहां से मुड़ जाना, तो आप हाथ के जरिए से इशारा दे रहे हो. तो या जो है वो हाथ के जरिए से इशारा देगा, या फिर ये क्या करेगा, मैप के जरिए से उसको बता देगा कि जी आपने किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना. और कहता है कि the traveler receives the message by listening and perhaps looking. ठीक है कि अब जो ट्रैवलर था वो क्या करेगा, मैप को देखेगा और वो सुन रहा है और आपके जो है बात को वो डिकोड करने की कोशिश करेगा कि जी क्या कह रहा है, कैसे मुझे समझा रहा है. और यही बात कहता है कि the message is decoded. The language, pronunciation and words may used may be difficult to understand. ठीक है कि जो है अगर उसको कोई मसला हुआ, कोई वर्ड समझ नहीं आए, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी आपने यूज की या किसी जगह का नाम मुश्किल था, तो वो जो है उसको अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट ना हो, मुश्किल हो रही है उसको, तो क्या हो जाएगा, द डिकोडिंग शुड लीड टू द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिप्लाई गिवन टू द ओरिजिनल क्यूरी और द रिप्लाई मे नॉट बी फुली अंडरस्टूड. कि या जो है वो रिप्लाई फुली आपके जो है उसको अंडरस्टूड नहीं हुआ, या जो है अगर उसको अंडरस्टूड हो गया तो वो जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ठीक है अच्छा सही है आपकी बात जो है मैं समझ गया. The understanding of the reply may lead to action. The traveler may be satisfied with the answer to the query and exit the office. There may, however, be only partial understanding and the query may be restated. कि अगर उसको जो है समझ आ गई है, बात पूरी तरह समझ गया तो कहेगा कि ठीक है थैंक यू सो मच, वो चला जाएगा. और अगर जो है उसको थोड़ा सा डाउट होगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा मजीद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काइंडली मुझे जो है यहाँ पे समझ नहीं आई कि आप यहाँ पे क्या कह रहे थे, मुझे किधर जाना चाहिए, तो दोबारा रिस्टेट करेगा. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन चीज को अंडरस्टैंड करना कि आपके पास जो है दो मेजर किस्म की कम्युनिकेशन होती है, एक फॉर्मल होती है एक इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होगी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की वाइज एक स्ट्रक्चर वाइज चलेगी. ठीक है कि आपने जो है किस तरीके से बात करनी है, बॉस से कैसे बात करना है, ठीक है, कुलीग से कैसे मिलना है, ठीक है, बाहर जाओगे ऑर्गेनाइजेशन से तो किस तरीके से बात करोगे, और उन सब से कम्युनिकेशन करने के लिए आपने क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई प्लान बनाया हुआ है आप वो डिस्कस करोगे, कोई पॉलिसी या प्रोसीजर बने उसके बारे में डिस्कशन होगी, कोई रिपोर्ट्स या मीटिंग आपने जो है अरेंज की हुई है उसके बारे में डिस्कशन होगी. तो जो आपके जो है मैनेजमेंट डिसीजन या जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या जो है कोई ऐसी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी, जिसमें आपको सीक्वेंस के साथ जाना पड़ता है, स्टेप वाइज जाना पड़ता है और आपको प्रॉपर फॉर्मल तरीकेकार अपनाना पड़ता है मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम फॉर्मल कहते हैं. जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें आप जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो. ठीक है, आप ये नहीं देखते कि जी ये मेरा बॉस है या जो है आप डायरेक्टली वहां चले जाते हो उससे कम्युनिकेट कर लेते हो. ठीक है, आप लोअर स्टाफ के पास जा रहे हो, डायरेक्टली चले जाते हो विदाउट एनी जो है पर्पस, आप उसके साथ बैठ जाते हो, गपशप शुरू कर देते हो. नाउ दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इसलिए हमने कहा कि इसमें जो है फेस टू फेस आ सकता है, टेलीफोन पे जो आप बात करते हो वो भी इनफॉर्मल है. ठीक है, ईमेल हो गया, टेक्स्ट मैसेजेस हो गया. ठीक है, आपको जो है कोई अथॉरिटी वगैरह के जरिए से नहीं, बस आपने फोन कर दिया कि जी सर ये जो है इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है. ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस चीज को देखते हो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कि आप जो है विदाउट लाइन अथॉरिटी आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो. ठीक हो गया. सो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कम्युनिकेशन जो है इस तरीके से चलती है, जिसके जरिए से आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, डिस्कशन करते हो और अपने जो है इश्यूज वगैरह को
फेस टू फेस डिस्कस करना, या जो है कोई हायरार्की को ब्रेक करके आप उनसे बात करते हो, डीलिंग करते हो, और आप कोई फॉर्मल चैनल अपनाते नहीं हो कि आप जो है किसी चैनल के जरिए से जाओ कि जी मैंने टाइम अपॉइंटमेंट लेना है या मुझे उस बंदे से मिलना है। आप डायरेक्टली बस वहाँ बैठ जाते हो, उससे बात कर लेते हो, कॉल कर लेते हो, और ईमेल वगैरह के जरिए से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।